यह 3 मार्च की बात थी। नए सेमेस्टर की शुरुआत। यूनिवर्सिटीज उत्साह से भरी हुई थीं क्योंकि नए चेहरे वाले स्टूडेंट्स कैंपस में उमड़ पड़े थे, जो नई शुरुआतों और पनपते रोमांस की ऊर्जा से सराबोर थे। लेकिन इस सारी हंसी और हल्केपन के बीच एक शख्स ऐसा था जो वहां बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। 2 लड़कियां कैंपस में खड़ी थीं, उनकी नजरें दूर एक आकृति पर टिकी थीं। ओह माय गॉड, ये वही है, उनमें से एक फुसफुसाई। कौन? दूसरी ने उलझन में पूछा। कैप वाली लड़की, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसने कहा। तुम्हारा मतलब वो सीनियर जो अपने एक्स एक्स की वजह से पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी? उनकी गपशप का विषय कैप वाली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सेयोन लिहियन थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेने के लिए मजबूर होने के बाद वह आखिरकार 3 लंबे सालों के बाद वापस लौट रही थी। उसे अभी भी देखते हुए पहली लड़की ने आगे कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह सच में वापस आ गई। मैंने तो उसे लगभग पहचाना ही नहीं। अपनी कैब को ठीक करते हुए और बिना किसी का ध्यान खींचे वहां से निकलने की कोशिश करते हुए लिहियन ने उनकी फुसफुसाहट साफ सुनी। वे मेरे बारे में बात कर रही हैं। उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश करते हुए सोचा। वे 2 लड़कियां नहीं रुकीं। तुमने उसे कैसे पहचाना? जब मैं फ्रेशमैन थी, तब मैंने उसके साथ एक लिबरल आर्ट्स क्लास ली थी। वह चेहरा मेरे दिमाग में बस गया था। वह वैसी ही दिखती है जैसी तब दिखती थी। नहीं, वह वैसी नहीं है। वह अब बिल्कुल अलग है। उसके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। और अधिक ध्यान से बचने की कोशिश करते हुए लिहन ने अपनी चाल तेज कर दी। तभी अचानक वह एक आदमी से टकरा गई जो अपने फोन में डूबा हुआ था। लड़खड़ाने पर उसकी कैप जमीन पर गिर गई, और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, उस आदमी ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम ठीक हो? मैं देख नहीं रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, उसने कहा। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, लिहियन जम गई। उसने धीरे से ऊपर देखा और वह वहीं था। ये तुम हो लिहियन, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम वापस स्कूल आ गईं। काफी समय बाद मिले। तुमने अचानक टेक्स्ट करना बंद कर दिया था। ये वही था, वही वजह जिससे उसकी दुनिया तबाह हो गई थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो सभी अफवाहों के केंद्र में था, कांग तैख्योक। घबराहट उसकी रगों में दौड़ गई। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ी और भाग गई। जब वह नजरों से ओझल हो गई तो उसने एक दीवार का सहारा लिया। उसकी सांसें उथली थीं और आंखों में आंसू थे। वह अभी भी यहां क्यों है? यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने खुद को अतीत में उसके सामने खड़ा देखा। आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने पूछा था। नहीं, तुमने नहीं किया, उसने कहा था, जबकि एक दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने विनती की थी, अगर मैंने कुछ किया है तो कृपया मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन उसने बस यही जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ नहीं है। फिर तुम किसी और से क्यों मिल रहे हो? वह रोई थी। वह उपहास से हंसा। वाह, तुम मेरे लिए इतनी पागल हो। तुम्हें क्या परेशानी है? पास के लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया था। क्या उनका ब्रेकअप नहीं हो गया? वह पागलों जैसी हरकत कर रही है। मुझे नहीं लगा था कि वह इस तरह की लड़की है। अपमान की वह चुभन इतने सालों बाद भी कम नहीं हुई थी। वर्तमान में वापस आते हुए एक आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। सेयोन लिहियन। उसने ऊपर देखा। वह क्लास में बैठी थी और प्रोफेसर फिर से रोल कॉल कर रहे थे। क्या स्टूडेंट लिहियन यहां नहीं है? घबराकर उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया। मैं यहां हूं। मैंने आपको नहीं सुना, मुझे माफ कर दीजिए, प्रोफेसर ने कहा। कृपया तुरंत जवाब दिया करें, अगली बार ध्यान रखना। जी, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, उसने देखा कि कुछ सीटें दूर 2 लड़के बैठे थे। ब्लैक स्वेटशर्ट वाले एक लड़के ने अपने दोस्त की ओर झुककर कहा, वो कैप वाली लड़की, क्या वो हमारे साथ ही क्लास ले रही है? लीहन ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। वह बहुत दबाव महसूस कर रही थी। फिर से वही शुरू हो गया, लेकिन कोई और भी उसे चुपचाप देख रहा था। लंबे ब्लीच किए हुए बालों वाला एक लड़का उनके बगल में बैठा था, अपनी आंख के कोने से उसे देख रहा था। उसके दोस्त ने उसे कोहनी मारी। तुम क्या देख रहे हो? क्या कोई सुंदर लड़की है या कुछ और? नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ो, उसने नजरें हटाते हुए बुदबुदाया। जब क्लास आखिरकार खत्म हुई तो स्टूडेंट्स गलियारे में उमड़ पड़े, बातें करते और हंसते हुए। लिहियन ने अपना सिर नीचे रखा, अपनी कैप को फिर से ठीक किया और भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश की। बहुत सारे लोग हैं, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह लड़कों के उसी समूह के पास से गुजरी, उसका पैर उनमें से एक से टकरा गया।
वह लड़खड़ाई, लगभग गिरने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया। ओह नहीं, मुझे बहुत खेद है। क्या तुम ठीक हो? उस लड़के ने पूछा जिसने उसे ट्रिप किया था। घबराकर उसने सिर हिलाया। ओह, मैं ठीक हूं। उसने थोड़ा ऊपर देखा और ब्लीच किए हुए बालों वाले लड़के की नजरों से उसकी नजरें मिलीं। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे, बहुत गहरे थे। चौंक कर लिहियन ने नजरें हटा लीं और भाग गईं। वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा था? उसने सोचा। कैंपस में अपनी परेशान करने वाली मुलाकात के बाद उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। लिहियन जल्दी से यूनिवर्सिटी ग्राउंड से बाहर निकल गई। वह फुटपाथ पर चल रही थी, कंधे झुके हुए थे, हताशा में खुद से बड़बड़ा रही थी। मेरी तो लग गई। यह अभी से इतना बुरा है। मैं पूरे साल इस तरह कैसे बच पाऊंगी? उसके विचार चक्रव्यूह की तरह घूमने लगे। वह अभी भी स्कूल में क्यों है? उसने मन ही मन कोसते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उफ, ये बहुत ज्यादा है। उस रात अपने बोर्डिंग हाउस में लिहियन ताज़ा शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली। तौलिए से अपने बाल सुखाते समय उसने देखा कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। उसकी माँ का फोन था। हेलो। हाँ माँ। हाँ, मैंने डिनर कर लिया। उसने खुश रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज़ तब लड़खड़ा गई जब उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम अपने डॉर्मेस में सुरक्षित पहुंच गई? तुम्हारे पास कोई रूममेट तो नहीं है ना? लिहियन रुकी। खैर, उसके विचार पिछले हफ्ते की ओर चले गए। उसका कैंपस में आगमन, हाथ में सामान, अपने डॉर्म में बसने के लिए उत्साहित। लेकिन वह उत्साह जल्दी ही उलझन में बदल गया जब प्रशासनिक कर्मचारियों ने उससे कहा, आपका नाम डॉर्म लिस्ट में नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे छूट गया। घबराकर उसने पूछा, क्या? ये कैसे हुआ? मुझे बहुत खेद है मिस लिहियन, लेकिन आप अभी डॉर्म में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका नाम अगले सेमेस्टर की लिस्ट में हो। कहीं जाने की जगह न होने पर उसने अनजान सड़कों पर अपना सामान घसीटा था, खुद से बुदबुदाते हुए, आज रात मुझे कहाँ सोना चाहिए? आखिरकार उसे स्नी बोर्डिंग हाउस नाम की एक छोटी 2 मंजिला जगह मिली। पहली मंजिल पुरुषों के लिए थी, दूसरी महिलाओं के लिए। चमत्कारिक रूप से एक खाली कमरा बचा था, बिल्कुल आखिरी वाला। उसने उसे ले लिया और वर्तमान में वापस आ गई। उसकी मां की आवाज फोन पर फिर से आई, तुम डॉर्म में ही हो ना? लिहियन ने थूक गटका। मां बहुत चिंतित हैं। उसने दोषी महसूस करते हुए सोचा, फिर जल्दी से कहा, कुछ भी गलत नहीं है। मैं सच में बहुत अच्छा कर रही हूं, इसलिए आप चिंता न करें। लेकिन उसकी मां को यकीन नहीं हुआ। तो तुमने जवाब देने में इतना समय क्यों लिया? क्या चल रहा है? ओह, मेरी रूममेट अभी अंदर आई है। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। गुड नाइट मां। उसने अपनी मां के कुछ और बोलने से पहले ही फोन काट दिया। फिर एक आह भरी, मैं लगभग सब बिगाड़ने वाली थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं डॉर्म में नहीं हूं तो वह बहुत चिंता करेंगी। उसकी नज़र उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पर पड़ी, जो उसके यूनिवर्सिटी ग्रुप चैट बुलेटिन बोर्ड का एक मैसेज था। इसमें लिखा था, कल की ईटी कम्युनिटी ऐप की सबसे हॉट पोस्ट। आज एजुकेशन बिल्डिंग में घुसते समय मैं अपने पसंदीदा इंसान के सामने लड़खड़ाकर गिर गई। लिहियन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वाह, ईटी खोले हुए काफी समय हो गया। वह बिस्तर पर बैठी और ऐप खोला। किसी ने गुमनाम रूप से पोस्ट किया था। आज जब मैं एजुकेशन बिल्डिंग की ओर जा रही थी, मैं फिसल गई और मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स और सामग्री गिर गई। ब्लीच किए हुए कंधे तक लंबे बालों और सांवली त्वचा वाले एक लड़के ने सब कुछ उठाने में मेरी मदद की। उसने मुझे क्लास तक भी छोड़ा। हमने नंबर भी एक्सचेंज किए। मुझे पता है कि यह उथला लगता है, लेकिन वह बिल्कुल मेरा टाइप है। मुझे लगता है कि वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? लिहियन की पलकें झपकीं। मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं। उत्सुकतावश उसने कमेंट्स को स्क्रॉल किया। वहां दर्जनों कमेंट्स थे। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वह कौन है। वह कचरा, ट्रैशी लड़का। हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे पता है। वैसे कचरा क्यों? उस कमीने ने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली। उसके पास हर समय लड़कियां घूमती रहती हैं। उसे किसी एक की परवाह नहीं है। जवाबों को पढ़कर लिहियन ने अपनी आंखें घुमाईं। ये लोग तो शुरू हो गए। उफ, मुझे उन लोगों से सच में नफरत है जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। उसे अचानक अपने एक्स के पुराने ठंडे शब्द याद आ गए। लिहियन, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम पर कौन विश्वास करने वाला है? सन्नाटा।
फिर वह धीरे से हंसी और अपना जैकेट पहनकर खड़ी हो गई। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। मुझे अब कचरा पसंद नहीं है। उसने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गई। मुझे बस कन्वीनियंस स्टोर जाना है और अपना दिमाग साफ करना है। किसी चक्कर में नहीं पड़ना। रात ठंडी और शांत थी। स्टोर से कुछ चीजें लेने के बाद वह वापस बाहर निकली। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार किसी पर पड़ी। हाँ, वो लड़का क्या कर रहा है? क्या वह नशे में है? एक लंबी आकृति दीवार के सहारे झुकी हुई थी, जो थोड़ा डगमगा रही थी। अपना फोन चेक करते हुए उसने समय देखा। 2 बज चुके हैं। रात बहुत हो गई है। क्या वह ठीक है? वह हिचकिचाई, फिर धीरे से उधर चली गई। एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसे ही वह उसे चेक करने के लिए उसके पीछे से घूमी, वह उसकी चौड़ी पीठ के पीछे जम गई। वह लड़का एक लड़की को किस किस कर रहा था, और वह कोई मामूली लड़का नहीं था। ये वही ब्लीच किए हुए बालों वाला लड़का था। वह किस के बीच में ही उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, और एक मुस्कान स्mirk के साथ उसने सीधे लिहियन की ओर देखा। तो तुम क्या कह रही थी? लिहियन वहीं खड़ी रह गई, सन्न। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस दृश्य ने उसे एक झटके की तरह महसूस कराया। अगली सुबह लिहियन बोर्डिंग हाउस से बाहर निकली। सूरज की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी जब वह शांत सड़क पर चल रही थी। उसने आह भरी। कल बहुत कुछ हुआ, उसने खुद से बुदबुदाया। सिर्फ स्कूल वापस आने से ही इतनी सारी चीजें हो गईं। लेकिन फिर चेहरे पर शिकन लाते हुए उसने जोड़ा, उफ, मुझे सड़क पर चलना सच में नापसंद है। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पास पहुंची, किसी चीज ने उसे अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। कोने के आसपास दिन के उजाले में दीवार के सहारे झुका हुआ वही ब्लीच किए हुए बालों वाला लड़का फिर से एक लड़की को किस कर रहा था। सिर्फ इतना था कि इस बार लड़की अलग थी। आंखें फैल गईं। लिहियन कोने के पीछे जम गई। उसके गले से अनचाहे ही एक खांसी निकली। लड़के ने किस के बीच में ही रुककर अपनी एक भौहें ऊपर उठाई। उनकी आंखें मिलीं। घबराकर लिहियन ने अपने मुंह पर हाथ रखा और मुड़ गई। चेहरा लाल पड़ जाने के कारण वह रास्ते पर तेजी से चल दी। सांस फूलने पर वह दीवार के सहारे टिक गई। अपने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ लिया। क्या वह पागल है या कुछ और? वह किसी और को किस करते समय मेरी तरफ क्यों देखता रहता है? फिर उसे याद आया। रुको, लंबे ब्लीच किए हुए बाल, बुलेटिन बोर्ड वाली वो पोस्ट। उसकी आंखें फैल गईं। तो वही वो कचरा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। जैसे ही वह गलियारे में चली, उसके विचार दौड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आता कि वह खुलेआम ऐसी घटिया हरकतें करते हुए इतना शांत कैसे रह सकता है। मेरा मतलब है, सिर्फ मैंने ही उसे देखा था, लेकिन फिर भी। उफ, मुझे इससे सच में नफरत है। बाद में दोपहर में क्लास के बीच में अपना फोन चेक करते हुए लिहियन फुसफुसाई, बस एक और क्लास और आज का काम खत्म। लेकिन उसकी नजर पास के 3 लड़कों के समूह पर पड़ी, जो हंस रहे थे और फुसफुसा रहे थे। एक ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि वह काफी हॉट है? दूसरे ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्या वो नूनू? नूनू पूरी तरह से लूजर नहीं है। लिहियन ने मुंह बनाया और धीमी आवाज में गाली दी, कमीने, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर भी वह चलती रही, बुदबुदाते हुए, बस उन्हें इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन तभी, अरे सावधान, बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है। बहुत देर हो चुकी थी। वह ठीक उसी समय मुड़ी जब मैदान से उड़कर आ रही एक फुटबॉल उसके चेहरे पर जोर से लगी। थप। वह जमीन पर गिर गई। उसके चश्मे गिरकर पास ही टूट गए। हवा में लोगों के हांफने की आवाजें गूंज उठीं। कोई बुदबुदाया, बाप रे। वह दर्दनाक लग रहा था। अभी भी जमीन पर पड़ी हुई, चक्कर खाते हुए लिहियन मन ही मन कराह उठी, शायद मुझे स्कूल से एक और ब्रेक ले लेना चाहिए। एक फुटबॉल खिलाड़ी झिझकते हुए पास आया, बॉल पकड़े हुए। मुझे खेद है, उसने बुदबुदाया, लेकिन लिहियन इसे सुनना नहीं चाहती थी। बस जाओ, उसने अपने दर्द करते चेहरे को मलते हुए सोचा। उसके हाथ अंधेरे में जमीन पर तलाश रहे थे। मेरे चश्मे कहाँ हैं? अचानक कोई उसके पास झुका। एक परिचित हाथ ने टूटे हुए चश्मे उठाए। उसने ऊपर देखा, एक औपचारिक मुस्कान देने की कोशिश करते हुए। धन्यवाद। वह रुकी। ये फिर से वही था, ब्लीच किए हुए बालों वाला लड़का। उसने उसे देखा और सहजता से कहा, जब तुम इन्हें उतारती हो तो तुम सच में बहुत सुंदर लगती हो। थोड़ी देर बाद चन वू नाम का वही ब्लीच किए हुए बालों वाला लड़का कैंपस के एक शांत कोने में अपने दोस्त के साथ खड़ा था।
भाई वो क्या था? उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे मत बताना कि तुम अब उसमें रुचि ले रहे हो। चानवू ने शांति से सिगरेट का एक पैकेट खोला। तुम्हें उसमें क्यों दिलचस्पी है? उसने पलटकर पूछा। क्या? नहीं, मैं उसकी सिगरेट क्यों जलाऊंगा? चानवू ने शांत भाव से जवाब दिया। क्यों नहीं? वह क्यूट है। उसका दोस्त हंसा। लेकिन तुम्हें पता है ना कि वह कौन है? वो लड़की जिसने अपने एक्स के लिए रोते हुए बड़ा सीन क्रिएट किया था। वह इसी साल स्कूल वापस आई है। चानवू के होठों से धुआं निकला। ओह, तो वह ये है? उसका दोस्त हंसा। हाँ, और अब तुम कह रहे हो कि वह क्यूट है। तो क्या हुआ? चानवू ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। वह मेरा टाइप नहीं है, लेकिन मुझे उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए उसके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे थे ना? चनवू रुका। उसका हैरान चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया। ठीक है, उसने बस इतना कहा। यह आसान होना चाहिए। क्लास में वापस लिहियन पीछे बैठी थी, हाथ बांधे हुए, आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। जितना अधिक मैं उसे देखती हूं, उसने कड़वाहट से सोचा, वह बिल्कुल वैसा ही लड़का है जिससे मुझे दूर रहना चाहिए। फिर वह मन ही मन कराह उठी। और अब मेरा चश्मा भी टूट गया है। बिल्कुल परफेक्ट। उसने उम्मीद की एक किरण थामे रखी। शायद उसने मुझे नहीं पहचाना, उसने सोचा। लेकिन वह उम्मीद जल्दी ही टूट गई। उस दिन के बाद से वह हर जगह दिखने लगा। कैफेटेरिया में लंच के दौरान जैसे ही उसने एक निवाला लिया, चानवू उसके बगल में आ गया। हे, अकेले खा रही हो? उसने सहजता से पूछा। वह हैरानी में चौंक हो गई, जोर जोर से खांसने लगी और फिर कमरे से ऐसे भाग निकली जैसे उसकी जान पर बनाई हो। कैंपस के बाहर उसने बिना पहचाने जाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से वहीं था, पास से गुजरते हुए और एक चमकती हुई हाय के साथ हाथ हिलाते हुए। तुम कैसी हो? उसने जवाब तक नहीं दिया। वह मौके पर ही गायब हो गई। सड़कों पर भी यही हाल था। एक दिन उसने उसे एक और लड़की के साथ चलते हुए देखा। वह एक दीवार के पीछे छिप गई, खुद से बुदबुदाते हुए। उफ, बिल्कुल अफवाहों जैसा ही है, पूरा कचरा। ये पिछली बार वाली से अलग लड़की है। लेकिन जब उसने फिर से झांकने की हिम्मत की, तो वह ठीक उसके सामने था। उसने सीधे उसकी ओर देखा। हे तुम, उसने आवाज दी। घबराहट, वह एक बार फिर भाग गई। चनवू का हाथ पकड़े हुए लड़की उलझन में पलकें झपकाने लगी। हाँ, वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? उसने पूछा। चानवू बस थोड़ा हंसा, कुछ नहीं बोला। अगली सुबह स्कूल में लिहियन ने जम्हाई ली, क्योंकि वह गलियारे में अपने पैर घसीट रही थी। लगातार 2 दिन पहले पीरियड की क्लास कैसे हो सकती है? वह बड़बड़ाई, फिर कराह उठी। ओह सही, क्योंकि मैंने अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ कर दी थी। विचारों में खोई हुई वह फिर से किसी से टकरा गई। ओह मुझे खेद है, उसने शुरू किया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके शब्द गले में ही अटक गए। ये वही था। चनवू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, आंखें मजाक में सिकोड़ीं। लिहियन जम गई। मुझे भागना होगा। वह घबरा गई। हाँ, मुझे बस भाग जाना चाहिए। वह अपनी एड़ी पर मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, चान वू ने एक तेज हरकत में उसकी कलाई पकड़ ली। चौंक कर वह बीच रास्ते में ही रुक गई। उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए उसकी आवाज धीमी थी। उसने पूछा, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। उसने उसकी आंखों से बचते हुए सोचा, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? चानवू ने एक पल के लिए उसे ऐसे देखा जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने और भी घबराते हुए अपना हाथ झटक दिया और गलती से उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। आंखें फाड़कर वह फिर से भाग गई, चनवू को पीछे छोड़ते हुए, जो अपना हाथ गाल पर रखे खड़ा था। उसने एक आह भरी, उसे फिर से भागते हुए देखते हुए। वह फिर से भाग गई। बाद में क्लास में प्रोफेसर सामने खड़े थे और स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। हेलो एवरीवन, मैं इस सेमेस्टर आपका प्रोफेसर रहूंगा। हालांकि लिहियन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, खासकर तब नहीं जब चान वू जानबूझकर उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठ गया। हताशा में उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रोफेसर ने आगे कहा। मेरा नाम प्रोफेसर किम है और मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा। चलिए एक बेहतरीन सेमेस्टर बिताते हैं। उसके बगल में चानवू मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से उसकी परेशानी का आनंद ले रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, अब मुझे उसे हर हफ्ते देखना होगा। और जब उसने सोचा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तो वह झुका और फुसफुसाया, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। चौंक कर वह सीधे बैठ गई।
कान पकड़ते हुए बुरी तरह शर्मा गई। चनवू उसके बगल में धीरे से हंसा। वह तुरंत रिएक्ट करती है, उसने मजा लेते हुए सोचा। इससे पहले कि वह संभल पाती, सामने से एक परिचित आवाज गूंजी। हेलो एवरीवन, मैं टीचर का असिस्टेंट हूं। लिहियन का दिल बैठ गया। वहां कोई और नहीं बल्कि कांग तेक्योक खड़ा था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम कांग तेक्योक है। मुझे उम्मीद है कि हम इस सेमेस्टर अच्छे से काम कर पाएंगे। लिहियन की दुनिया में अंधेरा छा गया, क्योंकि वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। ओह नहीं, अब तो मैं सच में फंस गई। लिहियन अपनी किस्मत को कोसती रही जब प्रोफेसर ने रोल कॉल शुरू किया। जब उसका नाम पुकारा गया, लिहियन, तो उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हाथ उठाया। यहां हूं, वह उदासी से बुदबुदाई। यह अब तक की सबसे खराब क्लास है, और चूंकि सुधार की अवधि खत्म हो चुकी है, मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। उसने अनिच्छा से अपना सिर सामने की ओर उठाया और उसकी निगाहें उससे टकरा गईं। कांग तेक्योक, उसका एक्स। उसके सीने में घबराहट दौड़ गई। उसने जल्दी से नीचे देखा, खुद को जितना संभव हो उतना अदृश्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बगल में बैठे चनवू ने उसके मूड में आए अचानक बदलाव को भांप लिया। वह उसे चुपचाप देख रहा था। बाकी क्लास धुंधली यादों की तरह बीत गई। जैसे ही घंटी बजी और स्टूडेंट्स ने बातें करना और सामान पैक करना शुरू किया, लिहियन ने धीरे धीरे अपना सामान इकट्ठा किया, कोशिश करते हुए कि किसी का ध्यान न जाए। वह लगभग दरवाजे से बाहर ही थी जब उसने देखा कि चान वू ठीक उसके पीछे आ रहा था। मुझे उतना घबराहट महसूस नहीं हुई जितना मैंने सोचा था, उसने गलियारे में चलते हुए सोचा। लेकिन मैंने सच में सोचा था कि वह पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो वह यहां क्यों है? तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। भगवान का शुक्र है, चानवू ने अचानक कहा, जिससे वह चौंक गई। वह बीच रास्ते में ही रुक गई। भगवान का शुक्र है, उसने एक चमकती मुस्कान के साथ दोहराया। मैं क्लास में किसी को नहीं जानता, तो अब हम साथ पढ़ सकते हैं, है ना? मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। उसने मन ही मन आह भरी। धीरे से उसका हाथ झटकते हुए बुदबुदाया, तुम मेरे साथ इतने फ्रैंक क्यों होते जा रहे हो, और अपना हाथ हटाओ। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, पीछे से एक परिचित आवाज आई, स्टूडेंट सेयोन लिहियन। वह रुक गई। तेक्योक क्लास के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन बिना कोई जवाब दिए उसने बस चनवू का हाथ हटाया और चली गई। चनवू उसे जाते हुए हैरानी से देखता रहा। क्या? उसने उसे जाते हुए देखते हुए सोचा। फिर वह मुड़ा और उसकी आंखें तेक्योक से मिलीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच की हवा भारी महसूस हो रही थी। इसे नजरअंदाज करते हुए चनवू मुड़ा और सहजता से उसके पीछे बाहर निकल गया। मैन बिल्डिंग के बाहर पहुंचने पर उसने उसे पकड़ लिया और उसकी चाल से अपनी चाल मिलाई। वह असिस्टेंट टीचर तुम्हें बुला रहा था, तुम्हें पता है? उसकी ओर देखे बिना उसने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चनवू हल्का सा हंसा। क्यों, क्या वह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या ऐसा ही कुछ है? इस बात ने उसे एकदम रोक दिया। तुमने अभी क्या कहा? उसने पूछा, साफ तौर पर विचलित होते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने खुद को संभाला। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। अच्छा रिएक्शन है, चानवू ने खुद से सोचा। मैं बस मजाक कर रहा था, उसने कंधे उचकाते हुए सहजता से कहा। वाह, क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? वह हिचकिचाई। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है। फिर उसकी तरफ देखे बिना उसने हताशा में कहा, ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, जैसे हम पिछली बार से एक दूसरे को जानते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही कैजुअल रहे हो। चनवू ने अपना सिर झुकाया। लेकिन हम एक दूसरे को जानते तो हैं, है ना? उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तो इसे याद है। चानवू थोड़ा और करीब आया। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। जब तुम्हारा चश्मा टूटा था तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, और अब हम क्लास में एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। यह व्यावहारिक रूप से एक बंधन है। लिहियन ने उसे देखा और सोचा, ठीक है, शायद पूरी तरह गलत भी नहीं है। जैसे ही वे साथ साथ चल रहे थे, उसने आखिरकार पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? चनवू मुस्कुराया। ओह, क्या यह सयोन लिहियन नहीं है? मैंने क्लास में सुना था। उसकी पलकें झपकीं। हाँ, यह सही है। इसे याद था, उसने सोचा, बस थोड़ा सा प्रभावित होकर। उसकी याददाश्त वाकई अच्छी है। चानवू ने उसे देखा, धीरे से मुस्कुराते हुए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वह मेरे सवालों का जवाब काफी अच्छे से दे रही है।
जैसे ही वे चलना जारी रखते थे, चन वू ने अचानक पूछा, एक मिनट रुको, तो तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता? लिहियन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया। यह सुनकर वह और करीब झुक गया। उसका चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। उसके चेहरे पर एक चंचल लेकिन आहत होने वाला भाव था जो चिल्ला रहा था। तुम कैसे नहीं जानते? वह उसकी गंभीरता देखकर सुन्न हो गई। दबाव के कारण उसे पसीना आने लगा, लेकिन तभी वह थोड़ा पीछे हटा और एक मुस्कान दी। इसे अच्छे से याद कर लो, उसने कहा। शांति से सुनो, मैं हूं नाम चनवू। जब उनकी आंखें मिलीं तो उसने उसे एक सौम्य मुस्कान दी। ठीक है। बुरी तरह शर्माते हुए उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। ये मेरे इतने करीब क्यों चल रहा है? उसने घबराकर सोचा। हाँ, वह अपने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाई। वह आगे चलने लगी जबकि चन वू उसके बगल में चल रहा था। ओह, मुझे मत बताना कि यहां मैं ही तुम्हारा इकलौता दोस्त हूं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। यह तो काफी दुखद है। उसने उसे नजरअंदाज किया और चलती रही। वह मुझे इग्नोर कर रही है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर वह फिर से उसकी ओर झुका और कहा, क्या तुम्हें बिना चश्मे के थोड़ा अधूरा महसूस नहीं होता? वह शैतानी ढंग से मुस्कुराया। तो तुम्हें बिना चश्मे के घूमना पसंद है, हाँ? चौंक कर लिहियन पीछे हट गई। क्या? नहीं, मेरा चश्मा टूट गया है। मन ही मन हंसते हुए चनवू ने सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। अच्छा रिएक्शन है। बाद में वे दोनों कैफेटेरिया में साथ खाना खाने लगे। चनवू बिना रुके बात करता रहा, जबकि लिहियन चुपचाप भागने का रास्ता ढूंढती रही। उनकी बिल्कुल विपरीत ऊर्जा ने पास की लड़कियों का ध्यान खींचा, जो इस अजीब जोड़ी को देखकर फुसफुसा रही थीं और नजरें चुरा रही थीं। वह पूरे समय उसे परेशान करता रहा। तुम कहाँ रहती हो? क्या पास में कोई डॉर्म है? घबराकर उसने मौके पर ही झूठ बोल दिया। नहीं, मैं बस पढ़ाई के लिए यहां आती हूं, मैं डेजन में रहती हूं। चनवू की पलकें झपकीं। रुको, तुम रोज डेजन से सोल आती जाती हो? सच में? उसने नजरें चुराईं, अब भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उफ, मुझे लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है, उसने दुख के साथ सोचा। उसी शाम घर जाते समय पास में एक कपल को देखकर उसके कदम रुक गए। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़की ने प्यार से पूछा। लड़के ने उसे गले लगा लिया। दोनों हंस रहे थे जब उसने कहा, इतना कि मैं इसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। इस दृश्य ने अचानक उसके दिल को झकझोर दिया। मुझे कांग ते ख्योक के साथ सिर्फ अच्छे पल ही क्यों याद आते हैं? वह एक पल के लिए खामोश खड़ी रही, फिर अपना सिर हिलाया और फिर से चल दी। सच में, ये परेशान करने वाला है। उस रात अपने बोर्डिंग हाउस में बिस्तर पर लेटे हुए वह अपने फोन को घूरती रही। उसका दिमाग दौड़ना बंद नहीं कर रहा था। अपने एक्स कैंग तेक ह्योक के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें उसके ख्यालों में कौंध रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कराह उठी। फिर उठकर बैठते हुए वह फुसफुसाई, नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, मुझे सोचना बंद करना होगा। एक जैकेट पहनकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी होगी, शायद कन्वीनियंस स्टोर तक जाने से मदद मिले। जैसे ही उसने अपना फोन फिर से निकाला, उसे कैंपस ऐप का एक नोटिफिकेशन दिखा, भाषा शिक्षा के छात्रों के लिए एक पार्टी का इनवाइट। ओह सही, आज एक ओपनिंग पार्टी थी, उसने पोस्ट पढ़ते हुए बुदबुदाया। लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए उसने खुद से कहा, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी नहीं जा रही हूं। और इसके साथ ही वह शांत रात में बाहर निकल गई। कुछ ही पलों बाद लिहियन बनाना मिल्क पीते हुए कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकली। जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो खुद को खुश करने के लिए कुछ मीठा खाना चाहिए, उसने खुद से बुदबुदाया। ये वाकई मदद करता है। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, हर जगह कपल्स हंस रहे थे, गले लग रहे थे और अपनी ही छोटी सी रोमांटिक दुनिया में खोए हुए थे। उफ, उसने सोचा कि हर कोई ऐसा लग रहा है जैसे वे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं। तभी कोई उससे टकरा गया और उसका बनाना मिल्क गिरकर फुटपाथ पर फैल गया। चौंक कर उसने ऊपर देखा। एक लड़का अपने स्पष्ट रूप से नशे में धुत दोस्त को सहारा दे रहा था। ओह सॉरी, ये बहुत नशे में है, लड़के ने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन अब उसके कपड़े खराब हो गए थे। मुझे सच में बहुत खेद है, लिहियन ने घबराकर जवाब दिया। लेकिन लड़के ने इसे टाल दिया। नहीं ठीक है, ये वही है जो तुमसे टकराया था, फिर से सॉरी।
वह मुड़कर जाने लगी। तभी नशे में धुत लड़का अचानक बुदबुदाया। उसने अपने दोस्त से खुद को छुड़ाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, उसने मुझ पर अपना ड्रिंक गिरा दिया तो उसे ठीक से माफी मांगनी चाहिए। उसके दोस्त ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे चलो भी यार, ऐसे मत बनो। उसे अभी भी रोकने की कोशिश करते हुए उस लड़के ने लिहियन की ओर देखा और आग्रहपूर्वक कहा, कृपया आप जाइए, इसकी चिंता मत कीजिए। चौंक कर वह हकलाई, "ओ, हाँ।" और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती, पीछे से एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? वह अपनी जगह पर जम गई। डर के मारे उसके पैर सुन्न हो गए। हे, कोई इस बेवकूफ को पीछे रोकने में मेरी मदद करो, दोस्त पीछे से चिल्लाया। अब आमने सामने होने पर नशे में धुत लड़का गुर्राया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। मैंने पहले ही मांग ली है, वह कांपते हुए फुसफुसाई। एक और लड़का दौड़कर आया और आखिरकार उसे काबू करने में मदद की। लेकिन खींचे जाने के दौरान भी नशे में धुत लड़का चिल्लाता रहा, मुझे तुम्हारी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही है? क्या तुम जोर से नहीं बोल सकती? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हाँ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? और फिर उसने अपने हाथ का लाइटर फेंक दिया। वह उसे नहीं लगा। इसके बजाय वह किसी और के पास जाकर गिरा। हाथ में सिगरेट लिए नामचन वू तेजी से मुड़ा। ये किसने फेंका? नशे में धुत लड़का लड़खड़ाया। ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये एक गलती थी। चनवू ने उसे घूर कर देखा। तो ये किसके लिए था? वह मुड़ा और देखा कि लिहियन वहां कांपती हुई खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी नजरें उससे मिलीं और भी आंसू छलक पड़े। तुम अब क्यों रो रही हो? चनवू ने उसकी ओर चलते हुए कहा। फिर वह नशे में धुत लड़के की ओर मुड़ा और चिल्लाया, इससे माफी मांगो अभी, तुम पागल इंसान। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में खेद है। नशे में धुत आदमी हकलाया। थोड़ी देर बाद लिहियन एक बेंच पर बैठी दूसरा बनाना मिल्क पी रही थी जिसे चनवू ने उसके लिए खरीदा था। उसने उसे देखा और आह भरी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता हूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी सुबक रही थी। वह अभी भी रो रही है। उसने सोचा, यार मैं रोती हुई लड़कियों को हैंडल नहीं कर पाता। उसके बगल में बैठते हुए वह बुदबुदाया, मैं वास्तव में उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो जानता हो कि किसी को कैसे दिलासा दिया जाए। तो क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? उसने अपना होंठ काटते हुए धीरे से सिर हिलाया। इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही है। उसने उसे देखते हुए सोचा, क्या तुम्हारा रोना खत्म हो गया? उसने एक पल बाद पूछा। अभी भी नीचे देखते हुए उसने कहा, मैं नहीं रो रही थी। चनवू ने अपनी भौहें चढ़ाईं और मुस्कुराया। कूल, फिर मुझे अपना नंबर दो। उसने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाया। उसने मेरी मदद की और यहां तक कि मुझे दूसरा बनाना मिल्क भी दिलाया। उसके बाद मैं मना नहीं कर सकती। उसने सोचा। फोन लेकर उसने अपना नंबर टाइप किया और उसे वापस कर दिया। चनवू ने स्क्रीन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा करेगी। उसने उसके नाम पर नजर डाली, थोड़ा हैरान हुआ, फिर अचानक मुड़ा क्योंकि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह कांग तैक्योक था। हम? उसने कहा। उसकी नजरें लिहियन पर टिकीं। लिहियन। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। बिना सोचे समझे उसने चनवू का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसने उलझन में उसकी ओर नीचे देखा। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूं? वह मन ही मन घबरा गई। मैं अपने एक्स से टकरा गई और अब मैं अपने बगल वाले लड़के को पकड़कर खड़ी हूं। उन दोनों को देखते हुए कांग थे ख्योक ने पूछा, तुम दोनों साथ में क्यों हो? चनवू खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोस्त हैं। और बिना एक शब्द कहे वह उसे दूर ले गया। सड़क पर साथ चलते हुए उसका हाथ अभी भी उसके कंधे पर टिका था। लिहन ने उसे एक नजर देखा। लगभग घर पहुंच गए, उसने सोचा। फिर उसने कहा, तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से संभाल लूंगी। लेकिन चनवू ने बस पलकें झपकाईं और आगे इशारा किया। तुम क्या बात कर रही हो? मैं घर जा रहा हूं। उसने उसी बोर्डिंग हाउस की ओर इशारा किया जहां वह रहती थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे उसे अचानक कुछ याद आया जो हाउस मैनेजर ने पहले कहा था। लड़कियों के लिए तीसरी मंजिल, लड़कों के लिए दूसरी। जैसे ही चनवू बोर्डिंग हाउस के अंदर गया, लिहियन गेट पर जमी रही, अभी भी पूरी तरह से घबराई हुई। ये सब कैसे हुआ? उसने सोचा। दिल तेजी से धड़क रहा था।
फिर दरवाजे के फ्रेम पर एक हाथ सहजता से रखे हुए चन वू बाहर की ओर झुका और उसे देखा। क्या तुम पूरी रात वहीं खड़ी रहने वाली हो? उसने अपने चेहरे पर एक चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ पूछा। अंदर नहीं आ रही? उसने उसकी ओर ऊपर देखा। वह हैरान और अवाक रह गई थी। वह हंसा। या ये इसलिए है क्योंकि मैं यहां हूं? तुम मेरे कारण अंदर नहीं आना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। वह अचानक बोल पड़ी। लेकिन वह गलत भी नहीं है। उसने चुपचाप खुद से स्वीकार किया। आखिरकार अंदर कदम रखते हुए वह बुदबुदाई। चनवू ने अपनी नजरें उस पर टिकी रखीं जब वह उसके पास से गुजरी। पहले के लिए धन्यवाद, उसने उसकी आंखों से मिले बिना धीरे से कहा। वह स्पष्ट रूप से गहरी सोच में थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकोड़ी हुई थीं। वह बहुत बोझ महसूस कर रही है, उसने दरवाजे पर खड़े होकर सोचा। फिर लगभग मजाकिया अंदाज में उसने कहा, बस इतना ही, हाँ? उसकी पलकें झपकीं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा धन्यवाद बस वहीं खत्म हो जाता है? उसने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। घबराहट उस पर लहर की तरह छा गई। चनवू मुस्कुराया और सहजता से एक लाइन बोली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था। वह एक सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न होकर उसे देखती रही। क्या? वह घबराकर हाँफ उठी। उसका रिएक्शन देखकर उसने अपने हाथ जेब में डाल लिया और मुंह बनाया। वाह, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो? फिर एक छोटे से अंतराल के बाद उसने आह भरी और जोड़ा, मैं मजाक कर रहा हूं। सच में, अपने चेहरे के भाव ठीक करो। ठीक उसी समय चमकदार गुलाबी बालों वाली एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आई। कंगसून, वह लड़की जो लियन के कमरे के बगल में रहती थी। उन दोनों को देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। हाँ। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की, सीधे चन वू की ओर इशारा करते हुए। हे तुम, मैंने तुमसे कहा था कि नई लड़कियों को परेशान करना बंद करो। वह पैरों को पटकती हुई आई। तुमने यहां आने वाली हर एक लड़की के साथ पंगे लिए हैं। बस मैं ही अकेली बची हूं। चन वू बिल्कुल बेअसर होकर कंधे उचका दिए। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन कंगसून मानने को तैयार नहीं थी। उसने सुरक्षात्मक रूप से अपना हाथ लिहियन के चारों ओर लपेटा और उसे दूर खींच लिया। लिहियन, तुम ठीक हो? बस इस चनवू को इग्नोर करो, सच में। अभी भी सन्न होकर लिहियन ने बस सिर हिलाया। ठीक है। उसने उन दोनों को पीछे मुड़कर देखा जब वे सीढ़ियों से ऊपर गायब हो गईं। फिर चानवू मुड़ा और सहजता से अपने कमरे में चला गया, जो सीढ़ियों के ठीक बगल में था। ऊपर कंगसून ने पूछा, लिहियन, तुम कल मेरे साथ ही लेक्चर में जा रही हो, है ना? लिहियन ने जवाब दिया, हाँ, मैं जा रही हूं। यह सुनकर कंगसून चमक उठी। बहुत बढ़िया, फिर चलो कल साथ में स्कूल चलते हैं। लिहियन ने धीरे से हाथ हिलाया। ठीक है, अब सोते हैं। गुड नाइट। अपने कमरे में वापस आकर लिहियन ने कन्वीनियंस स्टोर से लाई हुई चीजें टेबल पर रखीं, अपना जैकेट कुर्सी पर डाला और बिस्तर पर गिर गई। उसने आह भरी। ये किस तरह की स्थिति है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उसी घर में रह रही हूं जिस व्यक्ति से मैं फिर कभी नहीं मिलना चाहती थी। लैंप बंद करते हुए वह बुदबुदाई, खैर, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। अभी के लिए बस सो जाते हैं। अगले सुबह 7 बजे कंगसून ने उसके दरवाजे के बाहर चिल्लाकर उसे जगाया, लिहियन, क्या तुम जाग गई हो? 8:40 तक लिहियन दोनों तरफ चनवू और कंगसून के साथ स्कूल जा रही थी। कंगसून कराह उठी। उफ, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? चनवू ने सहजता से जवाब दिया, हे, मैं उसी स्कूल में जाता हूं, याद है? पूरे दिन वे दोनों लिहियन से गोंद की तरह चिपके रहे। क्लास के दौरान कंगसून उसकी ओर झुकी और उसकी नोटबुक की तारीफ की। वाह, तुम्हारी लिखावट कितनी साफ है। यहां तक कि लंच के समय भी वे उसके दोनों ओर ऐसे बैठे जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तीनों अब हमेशा साथ रहते हैं? लिहन ने थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए सोचा। उस शाम जब वे साथ वापस आ रहे थे, कंगसून ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लिहन, बाद में मिडनाइट स्नैक्स ऑर्डर करें? चनवू ने नाटकीय रूप से अपने बालों को झटकते हुए कहा। मुझे अंदाजा लगाने दो कंगसून, तुम फिर से प्रिंगल्स ऑर्डर कर रही हो? लिहन हंसी। ओह, चिकन अच्छा लग रहा है, चलो कुछ मंगाते हैं। अचानक पीछे से एक स्कूटर तेजी से निकला। चनवू ने तुरंत रिएक्ट किया। लिहन को कंधे से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अचानक स्पर्श से वह हाँफ उठी। कंगसून चिल्लाई, यो, ये क्या बकवास है? लिहियन को अभी भी पकड़े हुए चनवू ने शांति से कहा,
वह स्कूटर बहुत लापरवाही से चल रहा था। उस अजीब निकटता से सकुचाते हुए लिहियन ने सोचा, मैं अभी बहुत असहज महसूस कर रही हूं। बाद में उस रात बोर्डिंग हाउस में कंगसून को उसके द्वारा ऑर्डर किया गया चिकन मिला। उसे कॉमन लिविंग एरिया में मेज पर रखते हुए वह मुस्कुराई। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर सीढ़ियों की ओर देखते हुए वह बुदबुदाई, वो दोनों क्या कर रहे हैं? वह चिल्लाई, चिकन यहां है, जल्दी करो और नीचे आओ। इस बीच ऊपर लिहियन बाथरूम से बाहर निकली। तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी, तभी वह बीच रास्ते में ही जम गई। चनवू ठीक उसके सामने खड़ा था। चौंक कर वह चिल्लाई, तुम महिलाओं के फ्लोर पर क्यों हो? उसने सहजता से जवाब दिया, पुरुषों का बाथरूम रेनोवेशन के अधीन है। उसे देखते हुए उसने जोड़ा, तुम्हारा नहाना खत्म हो गया? चलो चलें, चिकन आ गया है। लीहन ने शर्माते हुए सिर हिलाया, ठीक है, फिर मैं नीचे जा रही हूं। लेकिन जैसे ही उसने उसके पास से निकलने की कोशिश की, चन वू उसे रोकने के लिए हट गया। वह दूसरी तरफ मुड़ी। उसने उसे भी ब्लॉक कर दिया। उलझन में और घबराकर उसने पूछा, तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? चन वू ने एक बेशर्म मुस्कान दी, हाँ, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, बस जाओ, चिकन ठंडा हो रहा है। वह पूरी तरह से मुझे परेशान कर रहा है। उसने अविश्वास में अपने होंठों को सिकोड़ते हुए सोचा। उसने एक और कोशिश की, बाएं फिर दाएं, लेकिन हर बार चान वू ने मजाक में उसका रास्ता रोकने के लिए अपनी स्थिति बदल ली। यह बाथरूम के दरवाजे पर ही टैग के एक आकस्मिक खेल में बदल गया। कुछ राउंड के बाद लिहियन हाँफते हुए नीचे बैठ गई। अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रही थी। उसने ऊपर देखा, अपनी आंखें सिकोड़ी और अंत में बाईं ओर एक तेज छलांग लगाई। इस बार चन वू ने पर्याप्त जगह छोड़ दी थी। हाँ, मैंने कर दिखाया, उसने जीत के भाव से सोचा। लेकिन तभी उसका पैर बाथरूम मैट पर फिसल गया और वह सीधे उससे टकरा गई, जिससे वे दोनों फर्श पर गिर पड़े। बोर्डिंग हाउस में गिरने की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। लाई हयन कराह उठी। उसका हाथ उसके सिर पर था। उफ, मेरा सिर दुख रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह ठिठक गई। वह चानवू के ऊपर लेटी हुई थी। उसका सीना उसके सीने से सटा हुआ था। उनके चेहरे खतरनाक रूप से करीब थे। आंखें आपस में उलझी हुई थीं और एक पल के लिए उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वक्त जैसे थम गया था। फिर चानवू की नजरें नीचे झुकीं और वहीं ठहर गईं। अपनी स्थिति का एहसास होते ही ली हियन का चेहरा गहरा लाल हो गया। वह पूरी तरह से सुन्न हो गई। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। चानवू अभी भी उसे घूरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह बुदबुदाया, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो? ली हेन ने उलझन में अपनी पलकें झपकाईं। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ आगे कहा, मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि आजकल के लोग काफी तेज होते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर इस तरह झपट पड़ोगी। अब फर्श पर बैठे हुए वह फिर से उसकी ओर झुका और अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाल दिया। उनके चेहरे एक दूसरे से महज कुछ इंच की दूरी पर थे। चनवू मुस्कुराया, हाँ, क्या लगता है तुम्हें? उनके होंठों के बीच बस एक सांस का फासला था। लाई हियन की आंखें घबराहट में फैल गईं और उसने सोचा, क्या वह सच में मुझे किस करने वाला है? लेकिन तभी नीचे से कैंग सून की आवाज गूंजी, हम्म, ऊपर क्या चल रहा है? अरे, तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहे? एक पल बाद सून सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया, जहां उसने देखा कि चन वू फर्श पर बैठा है और उसके गाल पर थप्पड़ का ताजा निशान है, जबकि लाई हियन शर्म के मारे चेहरा अपने हाथों में छिपाए लाल होकर वहां खड़ी है। अगली सुबह जब नामचन वू अपने लंबे बाल बांधते हुए कमरे से बाहर निकला, तो उसने कांगसून की ओर देखा और पूछा, शॉनली हेन कहाँ है? अभी भी अपने फोन को घूरते हुए सून ने जवाब दिया, वह सुबह जल्दी ही निकल गई। बाद में कॉलेज के रास्ते में सून ने चानवू पर एक नजर डाली और कहा, यह निश्चित रूप से तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने एक आह भरी, मैं ही क्यों? उस दोपहर लेक्चर्स खत्म होने के बाद जब छात्र क्लास से बाहर निकले, लाई हायन चुपचाप कैफेटेरिया की ओर चली गई। उसे अकेले रहना पसंद था, कम शोर, कम ड्रामा। जब वह वेंडिंग मशीन के पास खड़ी मेनू को देख रही थी, उसने सोचा, मुझे क्या खाना चाहिए? तभी अचानक उसके बगल से एक जानी पहचानी आवाज आई, जो उसे चौंकाने के लिए काफी करीब झुक गई थी। पोर्क राइस बोल ऑर्डर करो। चौंक कर वह मुड़ी और उसी पल नमचान वू ने ऊपर देखा और सहजता से जोड़ा, मैं भी एक पोर्क राइस बोल लूंगा। लेकिन जब तक वह उसे देखने के लिए मुड़ा, वह जा चुकी थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं, चारों ओर देखा और फिर आह भरी, वह सख्त है। इस बीच
कैंपस के दूसरी तरफ लाई हियन लगभग दौड़ते हुए दूसरी ओर जा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था। वह अचानक कहां से आ गया? उसने मुझे फिर से चौंका दिया। वह अपनी सांसें वापस पाने के लिए एक बेंच पर बैठ गई। उसके विचार पिछली रात की ओर चले गए। मैं उसे करीब नहीं आने दे सकती। वह बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जब भी मौका मिलता है मुझे छूने की कोशिश करता है। भले ही उसने जो किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, फिर भी मुझे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। तभी उसका फोन बजा। यह कांग तयाक की ओर से था, उसका पूर्व प्रेमी एक्स। लाइहेन, क्या तुम आज स्कूल आई हो? क्या हम एक पल के लिए मिल सकते हैं? उसने कुछ देर तक उसे घूरा और फिर आह भरते हुए धीरे से उठी और चल दी। जब तायक ने थोड़ी देर बाद उसका जवाब पढ़ा तो वह स्पष्ट और कड़ा था। हमारे मिलने का कोई कारण नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ देर तक स्क्रीन को देखा, फिर शांति से फोन रख दिया। बाद में उस रात मेज पर बैठी लाइहेन ने अपने सामने रखे कागजों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या? ये क्या है? हम अचानक ट्यूटरिंग्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? चनवू, जो सोफे पर ऐसे लापरवाही से लेटा था जैसे उसे जीवन में कोई चिंता ही ना हो, एक मुस्कान के साथ बोला, मिड टर्म्स में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। हम एक ही क्लास में हैं, याद है? तुम्हें भी रिवीजन करना चाहिए। उसने उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसमें आधी उलझन और आधी अविश्वास थी। कोई इतना रिलैक्स और इतना बेशर्म एक साथ कैसे हो सकता है? फिर उसने आगे कहा, या क्या तुम पहली बार ट्यूशन दे रही हो? स्कूल के दिनों से ही उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जिनकी उसने मदद की थी, वह थोड़ा मुस्कुराई और जवाब दिया, यह मेरा पहला मौका नहीं है। पास में ही स्नैक्स खा रहे सून का चेहरा खिल उठा और उसने उत्साह से कहा, तो बस इसे कर लो और मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदता रहूंगा। चानवू ने तुरंत इस विचार का समर्थन किया। हाँ, हम तुम्हारे लिए खाना खरीदेंगे। लेकिन लाई हियन इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। तो हेलो मेरे दोस्त, यहीं तक ये एपिसोड एंड होता है और यही मेरा रियल वॉइस है। और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट दिखाते रहो। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दिखाए, प्यारा प्यारा कमेंट किए। मैं सबकी कमेंट को रीड किया और मुझे रीड करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात, और आप लोग नेक्स्ट पार्ट मांग रहे हो, मुझे नहीं, यानी मैं कुछ परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो इसलिए वो परेशानी सॉल्व करके मैं आप लोगों को तुरंत ही, जो आप लोग नेक्स्ट पार्ट मांग रहे हो ना कि आगे अपलोड करो आगे अपलोड करो, तो मैं तुरंत ही लाने की कोशिश करूँगा 1-2 हफ्तों में। बस आप लोग 1 हफ्ते दे दो। 1 हफ्ते में जितना भी मेरा जो अधूरा करके मैंने मांगा छोड़ा है, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, कंप्लीटली कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट ही करूँगा। सही है, कुछ परेशानी आ गई है इसलिए अभी नहीं कर पा रहा हूँ। उस परेशानी को सॉल्व करके आप लोगों को न्यू एपिसोड दूंगा जो मेरा छूटा हुआ है। तो मेरी बात को समझने और सुनने के लिए थैंक्स आप सभी को, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर लेना। आप लोग सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपके जेब में पैसे हो तो तब, यानी वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है।